नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर एक राजा के वहाँ 50 बेटियों का कैसे जन्म हुआ, इस कहानी को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, वाकई में कहानी बहुत हैरान कर देने वाली कहानी। इस कहानी के अंत तक आप बने रहेंगे तो वाकई में कहानी आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख देकर के जाएगी। बहुत प्राचीन काल समय की बात है कि राजा अपने सल्तनत में राज करता था। उससे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। प्रजा उसका हर तरह से खातिरदारी करती थी। वह प्रजा से बड़ा खुश रहता था। वह प्रजा का भी बहुत ख्याल रखता था। उस राजा का इकलौता एक ही बेटा था। वह राजा जितना ही नेक था, प्रजा के प्रति जितना नेक था, जितना दयालु था, उसका बेटा उतना ही खड़ूस था। वह प्रजा के प्रति बहुत खड़ूस व्यक्ति था। वह प्रजा का कोई देख रेख नहीं करता था, प्रजा का सम्मान नहीं करता था। राजा के लड़के को इतना घमंड था, वो जिस लड़की से चाहे उसके साथ रात बिताता था। जिस लड़की को चाहता था उस लड़की को वह उठवा लेता था। वह राजा अपने बेटे के इस काम से बहुत परेशान था, इस आदत से बहुत परेशान था। राजा अपने बेटे को समझाता था कि बेटा तुम ऐसा काम मत करो, नहीं तो तुम्हें किसी गरीब की बददुआ लग जाएगी। लेकिन वह राजा का बेटा अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं देता था, इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। वह जो राजा का लड़का था वह अक्सर जंगल में शिकार करने जाया करता था। वह जंगल में ज़्यादातर शिकार करता था, घूमता टाइम पास करता था। अक्सर वह जंगल में घूमा करता था और उसे कोई भी खूबसूरत औरत या लड़की दिखे तो उसे उठवा लेता था। और गजब की बात तब एक दिन हो जाती है जब उसी जंगल में दूसरे छोर पर एक बस्ती बसी थी, जिसमें 20-25 घर थे। लकड़ी के घर बना करके रहते थे। और उसी गांव में एक ऐसा छोटा सा घर था जिसमें केवल 2 ही लोग रहते थे, एक भाई और एक बहन। दोनों भाई बहन भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान का पूजा पाठ करने वाले थे। वह हर समय, उसका भाई जो था, अपना काम काज करने के बाद जैसे फ्री होता था तो भगवान की पूजा पाठ में लग जाता था। पूजा पाठ करने के बाद अपनी रोजी रोटी के लिए उस जंगल में लकड़ी को काटता था। लकड़ी को काट करके बाजार में ले जा करके बेचता था और लकड़ी बेचने के बाद उसे 2 पैसे मिलते, उस पैसे से अपने परिवार का गुजर बसर करता था। ऐसे करते करते वो पूजा पाठ करते करते उसे ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह किसी के भी भविष्य को देख करके बता सकता था। उसे हर एक चीज का ज्ञान हो गया था, लेकिन वह अपने ज्ञान का बातें हर किसी को शेयर नहीं करना चाहता था। अब एक दिन ऐसा हो जाता है, बेचारे उस लकड़हारे का, उस भाई का ऐसा तबीयत खराब हो जाता है कि वो चलने की हालात में नहीं होता। अब वो लकड़ी नहीं काटेगा तो उसका घर का खर्च कैसे चलेगा। इसलिए उसकी बहन ने कहा कि भैया अगर आपका तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ही जाती हूँ, जंगल से लकड़ी काट करके बाजार में बेच करके 2 पैसे लेकर के आऊँगे। उस भाई ने कहा कि बहन ज़्यादा मेहनत मत करना, उतना ही करना जितने में हम लोगों का आज का भोजन मिल जाए। वह भाई की बहन जो है जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकल जाती है। अब जब वह जंगल में जाती है तो इधर राजा का लड़का उस जंगल में जा रहा होता है और तब तक उसकी नज़र उस लड़की पे पड़ जाती है। उस राजा के लड़के की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है। वह लड़की वाकई में बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि अक्सर वह समय भगवान की भक्ति भाव में दिया करती थी। वह घर के अंदर ही रहती थी, कहीं बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसे कोई आज तक देखा भी नहीं था। और ये राजा का लड़का जब उस लड़की को देखता है तो देखते ही मोहित हो जाता है और उसके पास में जाकर कहता है कि अरे ये कोमल कोमल हाथ तुम्हारा लकड़ियाँ काटने के लिए नहीं बने हैं। तुम्हारे इस शरीर का जगह राजमहल में है। चलो मैं तुम्हें राजमहल में अपनी पटरानी बना करके रखेंगे। उस राजा के लड़के की बात सुनकर उस लड़की को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वह समझी कि हाँ ये लगता है कोई राजा है, राजा का राजकुमार है। इस बात को सोचकर लड़की कोई जवाब नहीं देती है। और राजा के लड़के ने कीमती हार पहना होता है और वह कीमती हार निकाल कर उस लड़की के गले में पहना देता है। वह कहता है ये कीमती हार तुम ले लो, इतनी कीमती हार है कि तुम अगर इसको बेचोगी तो इससे इतने पैसे मिलेंगे तो जीवन भर तुम बैठ करके खा सकती हो। तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बदले में तुम मेरे साथ चलो, एक रात मेरे साथ रह लेना, उसके बाद तुम अपने घर चली जाना। अब वह लड़की उस राजा के लड़के का हार अपने गले से निकाल कर उसके हाथ में दे देती है
और इनकार कर देती है कि मुझे यह हार नहीं चाहिए, और वहां से वह चल देती है। इधर यह राजा का बेटा बहुत ही गुस्सा हो गया कि यह मेरा अपमान कर रही है, मेरे सैनिकों के सामने इसने मेरा सम्मान नहीं किया। वो तुरंत अपने सैनिकों को कहा कि देखो, इस लड़की के अंदर बड़ा घमंड, बड़ा गुरूर है, और तुम लोग जाओ इस लड़की को उठा करके मेरे जंगल वाले जो लकड़ी का मकान है वहां पर ले करके आओ। अब सैनिकों से उस लड़की को उठवा लिया और जो लकड़ी वाला मकान था, जो घर था, वहां पर उसे रखवा दिया। फिर वह राजा का लड़का हर दिन उस लड़की के साथ मनचाहा उसके साथ किया करता था, उसके साथ रोज अपने हवस को बुझाता था, और उसके साथ यह काम लगातार 3 दिन तक करता रहा। वो बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस जंगल में कोई उसे बचाने वाला नहीं था। इधर उस लड़की का भाई अपनी बहन को ढूंढने लगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। वो परेशान हो गया, जगह जगह उसे ढूंढने लगा। और इधर राजा का लड़का, जब उसका उस लड़की से मन भर गया, उसने कहा कि जब मैं चला जाऊंगा तो इस लड़की को मार करके इस जंगल में फेंक देना। और राजा का लड़का राज दरबार में चला जाता है। इधर इस लड़की का भाई ढूंढते ढूंढते जो है वही पहुंच जाता है जहां पर 3-4 घोड़े बंधे रहते, उसी लकड़ी के मकान के पास। और वह देखता क्या कि वह सैनिक उसकी बहन को मारने ही वाले थे। 2 सैनिक हाथों में तलवार लिए अब उसकी बहन को मारने की तैयारी कर रहे थे। तब तक यह भाई उस दरवाजे को जाकर के खोलता है। दरवाजा जैसे ही खोलता है, देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि बहन तुम यहाँ कैसे आ गई। वह कहता है कि अब मैं आ गया हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। और जैसे वो अपने भाई को देखते हैं, वो कहती कि भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। इसके बाद तब तक उसका भाई एक पत्थर से एक सैनिक को वार कर देता है। उसके बाद उसी का तलवार लेकर दूसरे सैनिक को भी वह मार देता है। उसके बाद जब सैनिक मर जाते हैं, दोनों भाई और बहन मिल करके फिर वहाँ से निकल लेते हैं। अब उसकी बहन ने अपने भाई से सारी की सारी आपबीती बता दी कि कैसे उस राजा के बेटे ने उसके साथ क्या क्या किया है। अब इसके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ तो टूटा ही था, इसकी बहन की इज्जत लूट गई, इतना बड़ा पहाड़ टूटा ही था। तब तक कुछ दिन बीतते हैं, एक और पहाड़ टूट पड़ता है। उसकी बहन जो है गर्भवती हो जाती है। अब उसका भाई सोचने लगता है कि मैं इस माहौल में रहूंगा तो लोग मुझे क्या करेंगे, मैं तो भगवान के भक्ति भाव करता हूँ, लोग मुझे कलंकित कर देंगे, कीचड़ उछालेंगे। इससे अच्छा है कि मैं अपनी बहन को इस जंगल से, इस नगर से दूर कहीं लेकर के चला जाऊं तो मेरे लिए बहुत ही बेहतर होगा। बस वह भाई अपनी बहन को लेकर के दूसरी जगह पे चल देता है। अब उसे दूसरी जगह पर लेकर के रहने लगता है, और 9 महीने बाद उसकी बहन को खूबसूरत एक बच्चा पैदा होता है। अब खूबसूरत जब बेटा पैदा हो जाता तो इधर वह जो राजा था, वह राजा बुजुर्ग होकर के मर जाता है। अब जब राजा मर जाता है तो राजा की जगह पर उसके बेटे को ही राजगद्दी संभालना होगा। अब राजा के बेटे को राजगद्दी मिल जाती है, लेकिन वह अब तक शादी नहीं किया था। अब राजा के बेटे ने शादी की। शादी करने के बाद कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद उसको एक बेटी पैदा होती है। और जब पहली बेटी पैदा होती है, उस राजा के लड़के को बड़ा ही प्रसन्नता मिलती है, बड़ा ही खुशी होती है। वो बहुत खुश रहता है, पूरे तैयारियों के साथ मिठाई बंटवाता है, पूरे राज्य में खुशियाँ मनाता है। लेकिन पहले के बाद फिर दूसरी भी बेटी ही पैदा होती है, फिर तीसरी भी बेटी पैदा होती है। ऐसे करते करते 4-5 बेटियां पैदा हो जाती हैं। जब 4-5 बेटियां पैदा हो जाती हैं तो वह राजा बड़ा ही दुखित होता है कि मेरे पास सिर्फ बेटियां ही जन्म ले रही हैं, मुझे तो एक राजकुमार की ज़रूरत है जो मेरे न रहने के बाद मेरी राजगद्दी को संभाले। राजा ने सोचा कि मुझे वारिस चाहिए। फिर मंत्रियों ने राजा को सलाह दिया कि राजा साहब आप दूसरी शादी कर लीजिए। फिर राजा ने दूसरी शादी की, तो दूसरी शादी करने के बाद उस दूसरी वाली रानी से 3 बेटियां पैदा हो जाते हैं। बेचारा वह राजा फिर से दुखित हो गया कि आखिर मेरे राज्य का, इतने बड़े सल्तनत का वारिस आखिर कौन होगा। और इस तरीके से वह राजा मंत्री के सुझाव के अनुसार एक से करते एक लड़कियों से शादी करता चला गया। और ऐसे करते करते 11 रानियां बना लिया। 11 लड़कियों से वह विवाह कर लिया। 11 लड़कियों से शादी करने के बाद
उनके यहाँ कोई भी वारिस नहीं आता है, एक भी बेटा पैदा नहीं होता है, बल्कि 50 बेटियां जन्म ले लेते हैं। अब उस राजा के पास में इतनी हिम्मत नहीं थी कि और शादियां करके और वह औलाद पैदा कर सके। और राजा बड़ा ही हैरान रहता था कि इतने बड़े मेरे राजपाट का कौन वारिस होगा, मेरे पास कोई संतान नहीं है। उधर जो भाई बहन थे, उसके बहन का जो बेटा पैदा हुआ था बड़ा ही सुंदर बेटा था। उसका वह लोग बहुत अच्छे से देख रेख करते थे, चूंकि वह लोग जंगल में रहते थे। जंगल के रीति रिवाज से बड़ा ही वह हिष्ट पुष्ट बना हुआ था। वह जंगल में पेड़ों पर इधर उधर कूद फान करके इतना सुडौल, इतना मजबूत बन चुका था कि कोई भी सिपाही उनके सामने टिकता ही नहीं। अब उसे उस राज्य के सैनिकों में भर्ती कराया गया। वह इतना सुडौल, इतना हिष्ट पुष्ट था, इतना बलवान था कि वो अकेले 10-10 सैनिकों से सामना कर लेता था। इस तरीके से उस इलाके में उसका बड़ा ही नाम हो गया। उसके बाद उस राजा ने उसको बुलाया कि यार, मैंने तेरा बड़ा नाम ही सुना है, सुना तू बहुत ताकतवर है, 10-10 सैनिकों का सामना कर लेता है। उसने कहा कि हाँ, मेरे माँ बाप ने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की है, इस वजह से मैं इतना हिष्ट पुष्ट और सुडौल हूँ। जब वो राजा के पास में जाता तो वह यह नहीं समझता कि यही मेरा बाप है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कुछ नहीं बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, इसलिए उसे कुछ पता नहीं था कि यही मेरा बाप है। लेकिन राजा साहब बहुत निराश थे। उस बहन के लड़के ने कहा कि राजा साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं। राजा साहब ने कहा कि पूछो। उसने कहा कि आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? बस वह राजा अपने सारे दुख को उस बच्चे को सुना देते हैं। उसने कहा कि राजा साहब, जंगल में एक ऐसे साधु महात्मा है जो सारे दुख और भविष्य बता देते हैं। वह हाथ की लकीर देख करके बता देते हैं कि आपके भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है। राजा अपने सैनिकों को हुक्म देते कि जाओ उस बाबा को उठा करके लेके आओ। वह सैनिक जाते हैं, कहते हैं कि राजा साहब का बुलावा आया है। वह साधु बाबा सैनिकों से कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता, हमेशा प्यासा कुएं के पास में आता है। तुम्हारे राजा को अगर जरूरत है तो वह मेरे पास आएगा, मैं तुम्हारे राजा के पास नहीं जा सकता। सैनिकों को बहुत बुरा लगता है और वह जबरदस्ती उस बाबा को उठा कर लाने की कोशिश करते हैं। अब वो सैनिक जैसे उस बाबा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते, बाबा सिर्फ तालियां बजाते हैं। तालियां बजाते ही वह सैनिक दूर जा कर के गिरते हैं। अब ये सैनिक बाबा की शक्तियां देख करके डर जाते हैं। वह भागे भागे उस राजा साहब के दरबार में आते हैं। वह आकर के कहा कि राजा, गजब हो गया, गजब हो गया। अरे वह साधु बाबा बहुत पहुँचे हुए साधु महात्मा हैं, वो एक भगवान के भक्त हैं। उन्होंने सिर्फ तालियां बजाया और ऐसा लगा कि हम लोग को कोई दूर ले जा करके फेंक दिया, इसलिए हम लोग नहीं जा सकते, आपको खुद जाना होगा उस साधु महात्मा के पास में। वह राजा बड़ा हैरान होता है, वाकई में एक साधु बहुत बड़ा शक्तिशाली है कि मात्र ताली बजाने में इतनी शक्ति है तो मुझे खुद चल करके ही जाना पड़ेगा। अब वह राजा उस साधु बाबा के पास में गए। वह साधु बाबा देखते ही पहचान गए कि यह वही शख्स है जो मेरी बहन के इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया था, मेरी बहन के इज्जत को तार तार कर दिया था। यह वही शख्स है। फिर भी वह भगवान के भक्त हैं, किसी से उनको इच्छा नहीं थी। वह फिर भी उस राजा का सम्मान किए, सत्कार किए। उन्होंने पूछा कि कहिए आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो साधु बाबा ने उस राजा के हाथ के लकीर को देखा तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपका खून ही आपका राज्य का वारिस बनेगा। राजा ने कहा कि बाबा जी, मेरे तो कोई औलाद ही नहीं पैदा हुए। मैंने 11 रानियों से शादी की और 11 रानियों के जरिए मेरी 50 बेटियां जन्म लिया, लेकिन उनसे कोई मेरा बेटा जन्म नहीं लिया, सिर्फ बेटियां ही जन्म ली हैं। फिर कैसे मेरा वारिस राजगद्दी पर बैठेगा? साधु बाबा ने कहा कि ऐसा करिए, आप सभी रानियों को एक साथ यहाँ पर ले करके आए, फिर मैं उनका हाथ का रेखा देख करके बताऊंगा। और जब सब रानियाँ वहाँ पर आती हैं, एक एक करके सभी रानियों को बाबा हाथ देखते हैं। उसके बाद वह कहते हैं कि इनमें से कोई ऐसी रानी नहीं है जिसके वारिस होगा। इसके लिए मैं आपको एक स्त्री को बताता हूँ, आप उस स्त्री से विवाह कर लीजिए, वो आपको अवश्य एक वारिस दे देगी। उसने कहा कि जल्दी बताओ बाबा जी, वह कहाँ पे है? बाबा जी ने कहा कि जाओ इस कमरे में, और वह जैसी कहती है वैसा ही आपको करना है। और जब राजा कमरे में जाते हैं तो पीठ पीछे करके बैठे रहते हैं। वो राजा उस औरत से कहते हैं कि देखो, तुम मुझसे विवाह कर लो, मुझे एक वारिस की जरूरत है। वह लड़की कहती कि हाँ, मैं तुमको
वो वारिस दे सकती हूँ। तुमसे विवाह कर लूँगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें पूरा राजपाट मुझे देना पड़ेगा। राजा ने कहा कि मैं पूरा तो नहीं दे सकता, लेकिन आधा राजपाट तो मैं अभी तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन बस मुझे वारिस दे दो। वह राजा बिल्कुल तैयार नहीं होता है पूरा राजपाट देने के लिए। और जब वो वहाँ से राजा निकल जाता है, उसकी माँ ने अपने बच्चे को आदेश दिया कि तुम उस राजा को ख़त्म कर दो। जितने भी सैनिक हैं सबसे लड़ाई करते हुए जाओ और उस राजा को ख़त्म कर दो। और बस वह पूरे सैनिकों से लड़ते लड़ते उस राजा के पास में पहुंच जाता है। और जब राजा के पास में पहुंचता है तो उस राजा की गर्दन पर तलवार लगा देता। तब तक उसकी माँ वहां पर पहुंच जाती है और कहते हैं कि राजा शायद तुमने मुझे नहीं पहचाना। वह कहती है कि राजा तुमने मुझे नहीं पहचाना। राजा ने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। उस महिला ने कहा कि तुम याद करो, आज के 25 साल पहले एक जंगल में तुमने अपने एक झोपड़ी के साथ मेरे साथ 3 दिन तक लगातार गुनाह किया। उसके बाद तुमने मुझे फेंकवाने की बात कर दी थी और मैं उसके बाद अपने भाई के पास अपना जीवन व्यतीत किया। और जो साधु बाबा थे वो और कोई नहीं बल्कि वह मेरा भाई ही था। वो बहुत बड़ा भगवान का भक्त है और उसकी बदुआ तुम्हें लगी है, इसलिए तुम जितनी भी शादियां की, तुम्हें कोई बेटा नहीं पैदा हुआ, सब के सब बेटियां ही पैदा हुई। और देख, मेरे एक बेटा पैदा हुआ और वह बेटा कोई और नहीं, वह तेरा ही खून है। तेरे ही खून से मेरे बेटे की पैदाइश हुई है। तब से मैंने आज तक किसी से शादी नहीं की है। मैं अपने बेटे को पैदा करके तुझसे बदले की आग में जी रही थी और यही तेरे राजगद्दी पर बैठेगा। जैसे ही वह राजा जान जाता कि मेरा ही खून है, वह तुरंत उसके चरणों में गिर जाता है। कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत कर दिया। मेरा पूरा का पूरा राजपाट ले लो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि देखो बेटा, ये राजा इस राज में रहने के लायक ही नहीं बचा। इसने तुम्हारे माँ के साथ बहुत गुनाह किया है और इसका सर अभी धड़ से अलग कर दो। और बस माँ के कहने पर उस राजा का सर धड़ से अलग कर देता है और फिर वह राजगद्दी पर कब्जा कर लेता, राजगद्दी पर बैठ जाता है और वह उस सल्तनत में राज करने लगता है। और उसने एक नया युवा सेना तैयार किया, हिष्टपुष्ट। वह जो है अपने प्रजा का बहुत ख्याल करता था, क्योंकि वह बहुत नेक दिल का था। उसकी माँ जो भगवान की भक्त थी, इसलिए वह बहुत नेक दिल का था, बहुत अच्छा राजा बना। लेकिन रह गई बात, वो दोनों भाई बहन अभी भी उस जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति भाव ही करते और भगवान की भक्ति भाव करते हैं। लेकिन उनका बेटा एक राजसभा का राजा बन के राजगद्दी पर राज करने लगता है। इस तरीके से यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।